हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर में। फ्रेंड्स, आज अपन एक ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे यानी कि अपन चर्चा करेंगे संविधान की प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना पर। फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पॉलिटी याद नहीं होती या हमें समझ नहीं आती, और ये ऐसा सब्जेक्ट भी है जिसे ना तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं और ना ही आप इसे रट सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ समझने का टॉपिक है। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, एक बार इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो आपको पॉलिटी आपका एक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और आपको जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर आपके, अगर आप अभी 10th 12th में हो तो भी आप पॉलिटी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा कीजिए, ताकि आपको क्या होगा कि पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको आपके जो नंबर भी फिर क्या होंगे, आपको मज़ा दिलाने वाले यानी कि खुशी देने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें आपको प्रस्तावना क्या है, कैसे बनी है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सब पर अपन चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन प्रस्तावना के देख लेते कि प्रस्तावना में कैसे शब्द लिखे हुए और इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रस्तावना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रस्तावना है उस पे आपके लिए कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो जो आपको ये वर्ड लिखे हुए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनका क्रम ही पूछ लिया जाता है। बहुत से पिछले एग्जाम के जब आप पेपर उठाकर देखोगे तो उनमें पता चलेगा कि इनके जो क्रम है उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कई बार वो आपको क्या कर देंगे, आपको एग्जाम में जैसे पंथ निरपेक्ष आगे लेके दे दिया कि क्या इसका सही क्रम है या नहीं है, जैसे आपको लिखकर दे देंगे पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रस्तावना भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा क्रम का। फिर आपसे पूछेंगे कि आपके जो प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार का हमको संविधान में न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि क्या धार्मिक न्याय प्रस्तावना में शामिल है या हमारे संविधान में शामिल है। तो नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, यानी कि वो किसी धर्म विशेष को क्या करता है, संरक्षण प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो आपकी स्वतंत्रता है यानी कि संविधान आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी रखी है। तो 5 प्रकार की दी रखी है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब आपसे पूछेंगे कि जो स्वतंत्रता है वो संविधान में कहाँ का उल्लेखित है। तो फ्रेंड्स, एक तो आप देख ही रहे प्रस्तावना में उनका उल्लेख है, एक आप देखोगे कि मौलिक अधिकार है जिसमें आर्टिकल 90 है, आर्टिकल 21 है। ये सारे क्या करते हैं, आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और जो आपने न्याय देखा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ कहाँ उल्लेखित है संविधान में। तो एक तो ये प्रस्तावना में उल्लेखित है, आपने देख ही रहे हो, और एक आपके जो नीति निर्देशक तत्व है वहां पर भी क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दों का उल्लेख है। तो आपके 6 से 7 क्वेश्चंस तो यही बन गए। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी आपकी एक तो प्रस्तावना में उल्लेखित है और एक नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है। अब फ्रेंड्स, आपको एक जो आपका क्वेश्चन है वो भी बन सकता है कि हमारा जो संविधान है वो कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो आपको ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। जबकि संविधान लागू कब हुआ था,
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम टाइम क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें क्या याद रहता है, संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1950 को, जबकि हमसे पूछा क्या जाता है कि हम जो संविधान है उसे अंगीकृत कब किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आई होप आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे और साथ ही साथ इनके जो उत्तर है वो भी आप लिख रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए कि जो प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है। आपको फ्रेंड्स पता है कि जो प्रस्तावना है उसमें हमारे राज्य का, हमारे भारत का स्वरूप स्पष्ट होता है। जैसे कि संप्रभु, संप्रभु का मतलब कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में क्या है, स्वतंत्र है। तो हमारा भारत क्या है, संप्रभु राज्य, ये प्रस्तावना में उल्लेखित है। समाजवादी यानी कि समाजवाद को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष यानी कि यह किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान नहीं करता है, बल्कि धर्म के प्रति उदासीन है, यानी कि भारत का अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक यानी कि इसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा शासन होता है। गणराज्य यानी कि इसमें जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो आनुवंशिक तौर पे नहीं चुना जाता, बल्कि लोगों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा ब्रिटेन में क्या है, गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति अभी भी राजा का जो राज परिवार होता है उसमें से चुना जाता है। जबकि अमेरिका में आपने देखा होगा कि क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो क्या होता है, जनप्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। तो हमारा जो भारत का स्वरूप है उस पर आपसे प्रश्न आपने देखा होगा पिछले यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया है। तो हमारे जो भारत का राज्य क्या है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। कई बार सीधे इन वर्ड से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समाजवादी का अर्थ क्या होता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य उसका मतलब क्या होता है। तो इन सब शब्दों को भी आपको अच्छे से याद रखना है और उनका अर्थ भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान के प्राधिकार का स्रोत, यानी कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया है और इसका जो स्रोत है या इसका जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है, भारत की जनता से। जी हाँ, भारत की जनता से। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि कारण यह है कि जो संविधान का निर्माण है वो हमारी भारत की जनता की ओर से संविधान सभा के सदस्यों ने किया। यानी कि जो संविधान का निर्माण तो संविधान सभा द्वारा किया गया, लेकिन जो संविधान सभा में सदस्य थे वो कौन थे, भारत की जनता के द्वारा चुने गए थे। और ये जो संविधान है वो अंगीकृत भी किसके द्वारा किया गया था, भारत की जनता के द्वारा, यानी कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। इसीलिए संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, यानी कि जो निर्णय लेने का अधिकार है या जो भी अधिकार है वो सारा किसमें, भारत की जनता में है। नेक्स्ट है, आपसे प्रश्न पूछा, कई बार पूछा भी जा चुका है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार ही संशोधन हुआ है। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है ये लागू कब हुआ था, 3 जनवरी 1977 को। और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसके तहत प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए थे, इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ते हुए समाजवादी व पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना संविधान का उद्देश्य घोषित कर दिया गया था। फ्रेंड्स आपसे इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको पता है कि ये संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। तो ये जो शब्द है वो बाद में जोड़े गए। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब भारत का उसका राज्य का स्वरूप क्या था, तो उस समय स्वरूप क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स कि उस समय समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं थे। तो हम इसको क्या कहेंगे कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो आपको ये जो आपने देखा होगी आजकल जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी आते हैं कि सत्य असत्य, यानी कि सही कूट का चयन कीजिए। तो ये जो आपको लाइन है ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है उनसे सीधा प्रश्न आता है। देखिए सबसे पहला कथन है, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और यह संविधान का आभूषण है। यानी कि प्रस्तावना को संविधान का आभूषण किसने कहा था, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। और ये जो कथन है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है, मूल आत्मा है। ये किसने कहा था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है।
की नोट है, ये किसने कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये किसने कहा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, ये किसने कहा? नानकी पाला ने। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है, आपसे जो प्रस्तावना के संबंध में जो संशोधन किए गए थे या प्रस्तावना के संबंध में जो भी फैसले लिए गए थे उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण वाद है, जो केस है, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार देख लीजिए, एस.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। 1960 में बेसबाड़ी यूनियनवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस केस में संविधान को प्रस्तावना का अंग माना गया था और किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। तो बेसबाड़ी यूनियनवाद में तो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, जबकि जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। 1994 में एस.आर. बम्बैया बनाम भारतवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं बल्कि अभिन्न अंग माना गया था तथा प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्यों व संज्ञात्मक शासन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था। अब देखिए, इन प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो प्रश्न मैंने स्क्रीन पर लिखे आपको दिखाई दे रहे हैं उनको खुद से देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को देने में क्या हो गए, सक्षम हो गए, तो आपका ये वीडियो देखना क्या रहेगा, मतलब कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस सारे प्रश्नों को उत्तर देने की प्रयास कीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे बिना किसी हिचकिचाहट के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और साथ ही जो पिछले एग्जाम के जो पेपर है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप प्रस्तावना से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर ये आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।